Audio Jungle. Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. अभी तक हम जर्नल चैप्टर कर रहे हैं. जर्नल चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं. अब आप समझ लीजिए कि हम एंडिंग पे हैं चैप्टर के. अभी बस एक कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट. उसके बाद बस हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं एंड योर चैप्टर विल बी ओवर. सो आज से हम शुरू करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री. अभी ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री तो आपको पता है क्या होती है. उसमें ओपनिंग वर्ड और लगा दिया. तो बेटा ओपनिंग से ना यहाँ आप दिमाग चलाइए, आपका ईयर कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है. तो 1 अप्रैल को आप जर्नल एंट्री करते हो. किस चीज की जर्नल एंट्री करते हो? पिछले साल में 31 मार्च में बहुत सारी चीजें क्लोज करी होंगी, बहुत सारी असेट आ रही होंगी, लाइबिलिटीज आ रही होंगी. वो सबको आगे बढ़ाने के लिए साल में हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी पड़ती है. देखते हैं इन्होंने लाइन बाय लाइन क्या लिखा है. Enterprises close their books of accounts at the end of each year. We know this thing. क्यों क्लोज करते हैं? Due to the concept of accounting period. ये चीज यहाँ पे MCQ में आ सकता है, तो you should be learning this. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें ना हर साल या हर पीरियड के बाद प्रॉफिट या लॉस जानने हैं बिजनेस के. तो इसके लिए क्या किया गया था? पूरा बिजनेस, अब भाई बिजनेस जब खोलते हैं तब उसे बंद करने के लिए थोड़ी खोला जाता है. वी ओपन अ बिजनेस विद द व्यू पॉइंट दैट द बिजनेस विल गो ऑन फॉर द अनफोर्सीनेबल फ्यूचर. तो हमें ये लगता है कि भाई हमारा बिजनेस चलता रहेगा. लेकिन चलता रहेगा का क्या मतलब है? हम कब ये देखेंगे कि प्रॉफिटेबल है भी बिजनेस या नहीं? तो हमने पूरे बिजनेस के लाइफ स्पैन को डिवाइड कर दिया इनटू सम पीरियड दैट आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. दैट इज यूजुअली फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? 1 अप्रैल 2023 से लेके दिस विल एंड एट 31 मार्च 2024. ठीक है, इन्होंने भी यही लिखा है भैया कि क्लोज करते हैं हम ड्यू टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब इस प्रोसेस में जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स मतलब एक्सपेंस के एंड इनकम के अकाउंट्स, जो ट्रेडिशनल में मॉडर्न अप्रोच में, ट्रेडिशनल में नॉमिनल कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच में उसे इनकम एंड एक्सपेंस कहते हैं, वो सबको हम क्लोज कर देते हैं. कैसे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के. अभी ऊपर पढ़ा था ट्रेडिंग से कैसे क्लोजिंग स्टॉक क्लोज किया था हमने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे क्लोज कर देते हैं. Balance of personal and real accounts and asset liability capital accounts are carried forward to the next year. मतलब जितने भी आपकी assets हैं बिजनेस में, या जो भी आपकी liabilities हैं जो आपको पे कर रही हैं, या जो capital है भाई इन्वेस्टेड, वो तो चलता ही रहेगा ना, वो जब तक बिजनेस चला रहा है. तो ये सब आपको पिछले साल से इस साल में लाना है. अब पिछले साल से इस साल में लाने के लिए आपको 1 अप्रैल को एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. पिछले साल के जो बैलेंस 31 मार्च को थे क्लोजिंग, वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे. First entry in the journal is passed to record the closing balances of the previous year. पिछले साल की closing balances को इस साल सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे, उसे आप ओपनिंग जर्नल एंट्री का नाम दोगे. Balance sheet prepared at the end of the year shows the closing balances of each asset and liability. अब आपको asset, liability, capital का बैलेंस कहाँ से पता चलेगा? पिछले साल में ना 31 मार्च में आपने एंड में एक बैलेंस शीट बनाई होगी, जो हम बनाना सीखेंगे 11th में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में लास्ट में. उन्होंने आपको बनी बनाई एक आपकी बुक में दे दी है. अच्छा, दिस इज ऑन, आई एम ऑन पेज नंबर 8.41 ऑफ टीएस ग्रेवाल, क्लास 11th अकाउंटेंसी डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो इसमें उन्होंने क्या बोला, पिछले साल की बैलेंस शीट बना के दे रखी है, वहां से आप असेट ढूंढिए. आप असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो उसे डेबिट कर दो. लाइबिलिटी ढूंढो, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसे क्रेडिट कर दो. कैपिटल ढूंढो, अगर मिले तो, अगर नहीं मिले तो आप खुद निकाल लेना. कैपिटल कैसे निकालोगे वो भी बता दूंगी, वो भी आप लिख लो. कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट में लिख लो. ठीक है, एग्जाम्पल देखें इनका. ये लिखा है इन्होंने एग्जाम्पल, इससे आपको पूरा हिंट मिल जाएगा आगे वाले क्वेश्चन करने का भी.
फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक इट मोर क्लियर। बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, असेट में तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, और बोला है इसके बेसिस पे आपको अगर ओपनिंग एंट्री बनानी हो, ये बैलेंस शीट तो पिछले साल की होगी, अब इसके बेसिस पे इस साल ओपनिंग एंट्री बनानी है तो कैसे बनाओगे? सारी असेट्स को डेबिट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड है, एग्जैक्ट लिख के डेबिट कर दिया, देखो कैश एट बैंक है, एग्जैक्ट लिख के डेबिट कर दिया, सन्ड्री डेटर्स है, एग्जैक्ट लिख के डेबिट कर दिया, स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, आप स्टॉक लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन दिमाग लगाओ वहां पे क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि वो ईयर एंड था और ईयर एंड पे उन्होंने बैलेंस शीट बनाई थी। अब तो आपका ईयर स्टार्टिंग है ना, तो आप या तो ओपनिंग स्टॉक लिखो, पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, या सिर्फ स्टॉक लिख दो। सेफ्टी बिल्कुल सेफ खेलो भाई, स्टॉक लिख कर आओ। मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी हमारी असेट है, एज इट इज डेबिट कर दो। देखो मैंने सारी असेट डेबिट कर दी। अब बारी आती है लाइबिलिटी को क्रेडिट करने की, सन्ड्री क्रेडिटर्स उठाओ, यहाँ पे क्रेडिट कर दो। फिर कैपिटल उठाओ, कैपिटल क्रेडिट होती है, यहाँ क्रेडिट कर दो। बेटा यहाँ चेक करना, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी एकदम इक्वल। मैं चेक करती हूँ, इसका तो आपका आ रहा है 2,56,000। डेबिट भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 4,300 प्लस 2,6,750 प्लस 7,4,950 प्लस 90,000 प्लस 60,000। आपका ये भी आ गया पूरा टोटल 256,000। मतलब हमारी जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट है, हम पूरे अच्छे तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट को देखते हुए चल रहे हैं, दैट दे आर एब्सोल्युटली फाइन एंड देयर फिगर्स आर मैचिंग एज वेल। तो हमारा ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट, ओपनिंग एंट्री सिस्टम का। अब फटाफट से आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खूब प्रैक्टिस वाले। फिर लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद एंड स्टोर्स। ठीक है, इनके बुक्स में कुछ बैलेंस थी, असेट के बैलेंस है, लाइबिलिटी की बैलेंस है, कैपिटल कहाँ दे रखी है भाई? कैपिटल तो दे नहीं रखी, चलो हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी, जितना दे रखा है उतना तो लिखो। असेट्स को सबको डेबिट करना है, तो कैश है पहली असेट, कैश को डेबिट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ इसलिए से, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000। दूसरा असेट बैंक को भी डेबिट कर रही हूँ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से। स्टॉक थर्ड असेट डेबिट कर रही हूं इसे भी, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख से। फर्नीचर को डेबिट कर रही हूँ, असेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000 से। डेटर्स का अकाउंट डेबिट 1,45,000 से। फिर डेटर्स में भी एक्स वाई जेड अलग अलग आ रहे हैं, अब आपका चॉइस है, डेटर्स ऐसे रिकॉर्ड करने हैं ऐसे कर लो, या फिर एक्स वाई जेड नाम लिख के रिकॉर्ड करना है तो वैसे नाम लिख के रिकॉर्ड कर लो। मेरा मन है मैं नाम लिख के रिकॉर्ड करूं, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको पता चलता है कि कौन कौन से डेटर्स हैं और कितना कितना देना है। तो मैं ये डेटर्स यहाँ से हटा रही हूँ बिकॉज मैं उनका नाम लिखना चाहती हूँ, पूरी फिगर नहीं लिखना चाहती, ये पूरा उनका नाम लिखूंगी मैं। तो एक्स को डेबिट करो बेटा, y को डेबिट कर दो एंड z को डेबिट कर दो। कितने लेने हैं x से, 35,000, 50, 60, 35,000, 50,000 एंड 60,000। ठीक है, सब असेट का काम हो गया, असेट को डेबिट कर दिया। नाउ लाइबिलिटीज को क्रेडिट करने की बारी आती है, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। 2 में लाइबिलिटी लिखी जाएगी, क्रेडिट करेंगे, लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम विकास 60,000। फिर क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लिखूं पूरे या नाम लिखूं? मैं तो नाम लिखूंगी, ठीक है। ए एंड बी, 2A एंड 2B। ए का कितना है उधार, 22,500 एंड बी का 30,000। हो गया, सब कुछ कवर कर लिया। अब अभी तक ना इसमें कैपिटल नहीं आई है, कोई बात नहीं, कैपिटल को लाने के लिए आप बस एक बार ये चेक कर लो कि आपका कौन सा पेन लूं मैं, ये वाला, हाँ। आप ये चेक करो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ रहा है या नहीं। बेटा ये सबका टोटल करो, ठीक है, ये पूरे का टोटल करो और इसका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। मैं भी कर रही हूँ, क्रेडिट का करूंगी 60,000 प्लस 60,000 प्लस 22,500 प्लस 30,000, ये आ रहा है मेरा 112500। ये जो मैं लिख रही हूँ ना इस वाले पेन से, पर्पल वाले से, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन रफ में कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 43,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, इसका टोटल आ रहा है
438,000. डेबिट क्रेडिट आर मैचिंग? नो, दे आर नॉट मैचिंग. क्या डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में? 4,38,000 माइनस 1,12,500. डिफरेंस आ रहा है बेटा पूरा 3,25,500 का, और वो भी डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 3,25,500 का. तो क्रेडिट में कोई फिगर मिसिंग है, आपकी वही मिसिंग होगी जो आपको दे नहीं रखी, कैपिटल मिसिंग है मतलब. तो ये कैपिटल के नाम से लिख लो यहाँ पे. कहानी समझ आई? हाउ डिड आई फाइंड आउट? इन दोनों फिगर्स को मैंने डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस उस जगह पे रखा जहां कमी आ रही थी फिगर की, एंड फिर वो मेरी कैपिटल बन गई. ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई यहाँ पे, इसे मैं रेड से एनसर्कल कर देती हूँ. ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई. एक बात बताओ बच्चों, अगर हमें एक असेट दे रखी होती, हमें एक लाइबिलिटी दे रखी होती, हमें कैपिटल भी दे रखी होती, तब भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करता. और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही होती तो क्या करते? तो आप डेबिट करते गुडविल अकाउंट को. हमेशा याद रखना, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो आप गुडविल को डेबिट करोगे, एंड बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी तो आप कैपिटल को करोगे. अगर कैपिटल दे रखा है फिर भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है तो आप कैपिटल रिजर्व लिखोगे. ठीक है, कैपिटल रिजर्व से डेबिट करोगे. आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री. वी हैव डन द क्वेश्चन एज वेल एज आर कॉन्सेप्ट ऑन दिस. अब हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. अब आपकी बुक का कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला नहीं रहा है. अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ना आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट का सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, लेकिन उसका आपकी बुक में एक चार्ट दे रखा है टेबल फॉर्म में, वो मैंने कवर नहीं कराया. दैट आई एम गोइंग टू कवर. बैड डेट्स का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, बैड डेट्स रिकवर्ड का क्वेश्चन करा दिया, लेकिन उसकी थ्योरी नहीं कराई. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी. अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं लेक्चर को. वो हम किसी भी आगे फर्दर लेक्चर्स में देख लेंगे. ठीक है, चलो कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. इसमें बेटा आपकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. कॉन्सेप्ट हमारे सारे पूरे हो गए हैं, अब हमें जर्नल एंट्री की बस प्रैक्टिस करनी है. तो जर्नल एंट्री नंबर ए लिखा है, पंकज ने बिजनेस शुरू करा. ठीक है, कैश लाया 2 लाख एंड बैंक के खाते में उसने जमा करे 8 लाख. तो आप सबसे पहले कैसे पकड़ते हो? कैश को. एंड यहाँ तो कैश के साथ कैश का भाई बैंक भी दे रखा है, दोनों को पकड़ लो भाई. दोनों बिजनेस के गले में पैसे आए तो कैश को डेबिट कर दिया 2 लाख से, एंड बैंक के अकाउंट में पैसे आए, फिर से डेबिट व्हाट कम्स इन, 8 लाख डेबिट हो गया. बेटा ये दोनों चीजें कौन लाया? पंकज लाया. पंकज ने तो बिजनेस शुरू करा है, तो पंकज के नाम की जगह कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. कितने से? 10 लाख से, क्योंकि वो दोनों चीजें लाया है. क्या आपका इसका एक्सप्लेनेशन होगा इन दोनों का? डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल का क्रेडिट दी गिवर, क्योंकि कैपिटल हमारा गिवर था. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, बी नंबर पे. बॉट मशीनरी फॉर 25 लाख. 25 लाख की मशीनरी लाए हैं हम, और इसमें से अभी तक हमने डाउन पेमेंट सिर्फ 10% का करा है. दैट मीन्स 10% की मशीनरी अभी डाउन पेमेंट कर दी, बाकी मशीनरी का पेमेंट हम बाद में करने वाले हैं. तो सुनो जरा, मशीन तो हमारे पास आई है, उसकी पूरी कीमत है 25 लाख रुपए. मशीन को डेबिट करा, और अभी हमारे पास से हमारे गले में से सिर्फ 10% गया. 25 लाख का 10% कितना हो गया? 2.5 लाख गया. तो बाकी बचे हुए पैसे बेटा, 25 लाख में से 2.5% 2,50,000 चला गया. बाकी बचे हुए 22,50,000 रुपीज अभी भी हमें पेमेंट करने हैं. तो ये हमने मशीनरी के लिए पेमेंट नहीं करा है ना, तो ये सप्लायर अकाउंट में डाल देंगे. जितने से पेमेंट करा है उन लोगों ने हमें मशीन दे दी, लेकिन बाद में पैसे लेंगे इसके. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मशीनरी डेबिट हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन. इजी एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखवाती हूँ कि तुम्हें याद रहे. गले में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बाकी बेटा मशीन खरीदी नहीं है, जितने पैसे नहीं दिए वो उधार के पैसे हैं हमें, तो सप्लायर ने दिया मशीन, क्रेडिट दी गिवर. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. सी वाला देखो, पेड 48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन. ऊपर मशीन खरीदी थी, नई मशीन है, उसको इंस्टॉल करने के लिए 48,000 रुपीज दिए. तो बेटा इंस्टॉल करने के लिए दिए, मैम आपने बोला था सारे खर्चे जब तक इंस्टॉल ना हो जाए मशीन के अंदर ही डालना. तो आप मशीनरी को करो डेबिट,
मशीन को करो डेबिट, कितने से? 48,000 से। और पे करा है तो ऑब्वियसली खर्चा आपने कैश में पे कर दिया होगा, तो कैश को कर दो क्रेडिट 48,000 से। रीजन भी लिख लो। डेबिट व्हाट कम्स इन? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए डी पे। इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। देखो जी डी वाला, डी में लिखा है बेटा बॉट गुड्स फ्रॉम छाबड़ा ब्रोस 3 लाख। सबसे पहले कैश पकड़ो, कैश है क्या? नहीं, कैश में नहीं लाए हैं मैम, और गुड्स लाए हैं, परचेजेस तो कर लिए हैं, इतना तो हमें क्लियर हो रहा है। परचेजेस करी है हमने, वो भी पूरे पूरे 3 लाख की, लेकिन जब हमने पैसे नहीं दिए तो उधार में लाए हैं, उधार में लाए हैं तो इंसान का नाम लिख दो, छाबड़ा का नाम लिख दो भाई, CHHABRA। ओके, 3 लाख। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एंड छाबड़े ने हमें पैसे दिए हैं भाई, तो क्रेडिट दी गिवर। अब पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं नाम, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा नहीं, क्वेश्चन 12 का ये डी पार्ट तक हुआ है, आगे वाले पार्ट्स भी हैं, इधर आ जाओ, ई पार्ट से यहाँ पे करते हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले 50,000 रुपए। बेटा क्या हुआ यहाँ पे, बैंक से पैसे निकाले, गले में पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक से पैसे कम हुए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा। सो गले में पैसे आए, कैश तो डेबिट हो गया आपका 50,000 से, और बैंक से पैसे गए तो बैंक क्रेडिट हो गया आपका 50,000 से। क्या रीजन लिखूं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, एफ पॉइंट पे, रीपेड बैंक लोन। अच्छा पॉइंट है भाई, स्टार मार्क कर लो। बैंक का लोन रीपे करा 35,000 का, 35,000 का, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था 3,000 का। मतलब इन शॉर्ट हमने 35,000 को पे करा, तो गले में से पैसे गए ना, कैश या बैंक में से पैसे गए, कितने? 35,000 रुपीज गए। बेटा इसमें से उन्होंने बोला कि आपके 3,000 जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट है, मतलब इंटरेस्ट आपका खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका पेमेंट करा आपने। बाकी बचे हुए पैसे 32,000 जो थे वो आपने लोन रीपे करा। अब लोन को रीपे कर रहे हो, लोन कम हो रहा है, लोन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर दोगे, बैंक लोन को डेबिट कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है फॉर यू ऑल, सो प्लीज थोड़ा थर्री सुनो इसे, पीछे जाओ फिर से सुन के आओ। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करा बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बैंक लोन को डेबिट करा मैंने क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई भाई, रीपेमेंट करा है, डेबिट हो गया, एंड बैंक में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ जी आप जी पे। सोल्ड गुड्स टू सैमुअल, पैसे तो मिले नहीं, सेल करा है तो सैमुअल का नाम लिख दो भाई, सैमुअल को डेबिट कर दो 40,000 से, और गुड्स गए, सेल्स हो गई, सेल्स को क्रेडिट कर दो 40,000 से। क्या रीजन रहेगा इसका? रीजन होगा सैमुअल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, सेल्स क्रेडिट कर दो, क्यों? सेल्स इनकम है हमारी, इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एच वाले पॉइंट पे आ जाओ। रिसीव्ड फ्रॉम सैमुअल 39,750, अभी ऊपर उसे सामान बेचा था भाई 40,000 का, अब उसने पैसे दिए हैं हमें 39,750, तो कैश को डेबिट करो 39,750 से, और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान हो रहा है, ये हमने डिस्काउंट दिया है तो नुकसान हो रहा है, तो लॉस को तो डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो, और वैसे भी कैश का भाई होता है डिस्काउंट, आई टोल्ड यू। 250 से, ये सब हमें किसने दिया है बेटा? ये सब हमें सैमुअल ने दिया है, सो क्रेडिट द गिवर सैमुअल।
कितना 40,000। इसका रीजन लिख लें, कैश डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैमुअल क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट दी गिवर। ठीक है, नेक्स्ट पे आए बेटा, आई पे है पेड रेंट ऑफ 37,500 बाय चेक। रेंट की पेमेंट करी है, बहुत इजी पॉइंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट को डेबिट कर दीजिए 37,500 से। ठीक है, कैसे पेमेंट करी, गले में से नहीं, बैंक के थ्रू करी है, चेक के थ्रू, मतलब बैंक से पैसे कम हुए, बैंक को क्रेडिट कर दो 37,500 से। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन का पॉइंट तो बार बार कर रहे हैं हम, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो मशीन पे 15%, तो डेप तो डेबिट हो जाता है और इसकी वजह से मशीन की वैल्यू कम हुई तो मशीन क्रेडिट हो जाती है। ठीक, इसका वैल्यू क्या लिखें बेटा, मशीन कहाँ खरीदी थी, ऊपर आना जरा, यहाँ मशीन खरीदी थी हमने। अब ये ना हीरो ऑफ द क्वेश्चन है, वाई हीरो ऑफ द क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में मशीन खरीदी 25 लाख की, अब ना लोग क्या करेंगे, 25 लाख पे ही 15% लगा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। 25 लाख के ऊपर बेटा 48,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करा है, तो हमारी मशीन हमें पड़ी 25 लाख प्लस 48,000 की, मतलब टोटल 25 लाख 48,000 की मशीन है हमारी। मशीन का कॉस्ट प्राइस है 25 लाख, फिर हमने इंस्टॉलेशन पे करा है 48,000, तो पूरी कॉस्ट मशीन की पड़ी 25 लाख 48,000। 25 लाख 48,000 का 15% डेप लगाना है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ, 382200। समझे यहाँ पे क्या गेम था भाई, मशीन की वैल्यू तो लेनी है, साथ में जो इंस्टॉलेशन पे करी है वो भी मशीन में आपने ऐड करी थी, उसको ऐड करके फिर आप लगाएं अपना 15% का डेप्रिसिएशन, ये आपकी एंट्री बनेगी। या आप पहले खुद ट्राई करना, करने का समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखना। एंड मैंने तो अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा दिया है इसमें, मिसलेनियस क्वेश्चन में एक एक चीज समझा के। फॉर नाउ अभी लेक्चर में इतने टाइम का ही रखूं, ठीक है, फिर आगे वाले लेक्चर से आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम अपने। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है।